नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र के रण में एक ऐसी सीट है जिसे हॉट सीट माना जा रहा है और इन्हीं में एक विधानसभा सीट कर्जत जामखेड़ है। इस सीट पर वैसे तो 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन 2 उम्मीदवारों ने इसे हॉट सीट बना दिया है। इनमें से एक नाम है कद्दावर नेता एनसीपी के शरद पवार के पोते रोहित पवार का और दूसरा नाम है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले राम शिंदे का। इसीलिए इस सीट पर मुकाबला टक्कर का है। लेकिन बाजी कौन जीतेगा और कौन जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा, किसके वादों और दावों में ज्यादा दम है, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र का कर्जत जामखेड़, किसकी जीत कौन ढेर। हम रोहित पवार को पसंद करते हैं। रोहित पवार जी ने बहुत सारा काम किया है। राम शिंदे जी ने किया है। राम शिंदे ने किया है। पवार ने सिर्फ क्या है, तंटा लगाया घर में। राम शिंदे वर्सेस रोहित पवार, विजय रथ पर कौन होगा सवार। राम शिंदे ने पानी लाया, रोड कराया। काम अच्छा है, युवा पीढ़ी को अच्छा सपोर्ट करता है, इसलिए। किसानों की बड़ी समस्या पानी, कौन लिखेगा जीत की कहानी। 2.5 साल में जो मैंने किया है, उन्होंने उनका सरकार होते हुए कुछ भी नहीं किया। लोकसभा में लोगों ने मतों के माध्यम से वहां पे उत्तर दिया है। अभी विधानसभा में भी यही चीज होते हुए हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों की लड़ाई है और हर एक सीट मायने रखती है, लेकिन इनमें से एक सीट कर्जत जामखेड़ पर सबकी निगाहें जमी, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वजह यह कि इस सीट पर 2 मजबूत प्रत्याशी एक दूसरे के सामने। कर्जत जामखेड़ सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर राम शिंदे पर भरोसा जताया, जबकि दूसरी तरफ शरद गुट से रोहित पवार को टिकट दिया। रोहित पवार कर्जत जामखेड़ से मौजूदा विधायक भी हैं और शरद पवार के पोते हैं। कर्जत जामखेड़ विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा। साल 1995 से 2014 तक इस सीट पर बीजेपी ने परचम लहराया। कर्जत जामखेड़ विधानसभा सीट आरक्षित सीट हुआ करती थी। 2009 में यह सीट ओपन कैटेगरी में आई और 2009 में यहां से बीजेपी के राम शिंदे विधायक बने। 2014 में जनता ने उनको दोबारा मौका दिया, लेकिन 2019 में इस सीट पर पवार परिवार की एंट्री हो गई और शरद पवार के पोते रोहित पवार यहां से चुनाव लड़े। रोहित पवार ने 43,000 से ज़्यादा मतों से यहां से चुनाव जीत लिया। अगर राम शिंदे की बात करें तो वो अब तक कुल 6 बार चुनाव लड़े, जिनमें से उन्होंने 5 बार जीत दर्ज कराई। इससे जनता के बीच उनके पकड़ को समझा जा सकता है। हालांकि वर्ष 2019 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से राम शिंदे प्रत्याशी थे, जबकि उनके सामने एनसीपी शरद गुट से रोहित पवार थे। बीजेपी के राम शिंदे को 92,477 वोट मिले थे, जबकि रोहित पवार 1,35,824 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे। रोहित पवार ने राम शिंदे को 43,000 वोटों से हरा दिया था। इससे पहले इस सीट पर वर्ष 2009 और 2014 में राम शिंदे विधायक थे। पिछले चुनाव की अपनी हार पर राम शिंदे क्या कहते हैं, आपको सुनना चाहिए। हमारे साथ हैं कर्जत जामखेड़ से बीजेपी के उम्मीदवार राम शिंदे जी। राम शिंदे जी पहले 2 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता था कर्जत जामखेड़ को। सर, ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार यहाँ पर जनता ने विश्वास नहीं किया बीजेपी? पिछली बार ऐसा हुआ कि जो बड़े गद्दावर नेता है महाराष्ट्र के और देश के शरद पवार साहब, उनके घर का जो ग्रैंडसन है, उन्होंने यहाँ उम्मीदवारी की और लोगों को इतने बड़े बड़े आश्वासन दिया, कुछ भी उन्होंने सैंक्शन करने के लिए ऐलान किया। इस हिसाब से लोगों को ऐसा लगा कि ये मैं छोटा घर का आदमी हूँ, बहुत सारे लोगों का इज्जत भी करता हूँ, मान भी रखता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, बहुत सारा विकास भी किया। फिर लोगों को ऐसा लगा कि बड़ा घर का बेटा है, अच्छा काम करेगा। लेकिन अभी 2024 में जब 5 साल का उनका जो कार्ड देखा है उन्होंने, तो 5 साल में कुछ भी किया नहीं है।
इस बार करजत जामखेड़ सीट पर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये मुकाबला रोहित पवार और राम शिंदे के बीच ही है और यहाँ इस बार बाहरी वर्सेस भूमिपुत्र की लड़ाई, जिसकी लोग अपने अपने हिसाब से परिभाषा कर रहे हैं। शिंदे आप पे हमला करते हैं, कहते हैं कि वो बाहरी हैं, वो भूमिपुत्र हैं, उसको कैसे देखें? नहीं, वो मेरे पे नहीं बात कर रहे, वो देवेंद्र फडणवीस पे बात कर रहे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी शहर के लोग नहीं है, नागपुर के नहीं, वो बाहर से है, लेकिन शहर में वो खड़ा रहते हैं। वो शायद मुझे लगता है मोदी साहब पे बात करे राम शिंदे सर, क्योंकि गुजरात के हैं वो, अभी उत्तर प्रदेश में वो खड़े रहते हैं। मुझे लगता है चंद्रकांत दादा पाटिल के बारे में वो बोल रहे हैं, कोल्हापुर के हैं लेकिन अभी पूना में खड़े रहते हैं। तो मैं जी, आपके यहाँ आने से ये सीट निश्चित तौर पे हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, लेकिन इस बार परिवार में दो फाड़ हो गया, इसका कितना असर देगा? नहीं, वैसा कुछ असर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लोकसभा में लोगों ने मतों के माध्यम से वहाँ पे उत्तर दिया है, अभी विधानसभा में भी यही चीज़ होते हुए हम देख सकते हैं। वर्ष 2019 में रोहित पवार की जीत के कई फैक्टर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2019 में एनसीपी एक थी और पवार परिवार भी एक ही था। अब एनसीपी भी बट चुकी है और पवार परिवार भी। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार अजित पवार की एनसीपी राम शिंदे के साथ है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि विधायक रोहित पवार अपना गढ़ बरकरार रखते हैं या विधायक राम शिंदे फिर से लौट आते हैं। लेकिन इस साल मैंने पूरा उनका स्टडी करके 2.5 साल मैंने उनका स्टडी किया। 2.5 साल के बाद मुझे पार्टी के गद्दावर और वरिष्ठ नेता ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे एमएलसी दिया है और भी मैं काम पे लगा हूँ। 2.5 साल में जो मैंने किया है उन्होंने उनका सरकार होते हुए कुछ भी नहीं किया। युवा वर्ग का जो सब्जेक्ट है, जो एमआईडीसी यहाँ लाना चाहते थे, उन्होंने 2.5 साल में नहीं लाए। जो इन्वेस्टर है उनके ज़मीन पे वो लाना चाहते थे, वो ज़मीन एमआईडीसी के लायक नहीं थे, वो प्रपोजल खारिज किया। मैंने फिर एक बार प्रपोजल बनाया और 6 महीने के अंदर एमआईडीसी का भी जो सवाल था इसमें, तो वो भी अंत में उनकी घोषणा हुई है। दोनों नेता दमदार हैं, कोई भी किसी से कम नहीं। हालांकि दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती असंतुष्टों को मनाने की है, जिसमें आखिरी समय में दोनों ने पार पा लिया। विखे के समर्थक अंबादास पिसाल और कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट कैलाश शिवाले ने आखिरी समय में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिससे रोहित पवार और राम शिंदे के लिए राहत थोड़ी आसान हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में SC/ST की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए यहां संविधान के मुद्दे को लेकर हवा चली, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे शरद गुट की एनसीपी के पक्ष में गए थे। लोकसभा चुनाव में अहमदनगर सीट पर मुकाबला बीजेपी के सुजॉय विखे पाटिल और नीलेश लंके के बीच हुआ था। सुजॉय विखे पाटिल को 5,95,868 वोट मिले थे, जबकि नीलेश लंके 6,24,797 वोट हासिल कर पाए थे। सुजॉय विखे पाटिल करीब 29,000 वोटों से हार गए थे। इस हार के मायने बहुत गहरे थे। दरअसल जिस करजत जामखेड़ में विखे परिवार का दबदबा था, वहां से सिर्फ 13,000 वोटों की लीड मिली थी, जबकि इस सीट को 2019 से पहले तक बीजेपी का गढ़ माना जाता था। यानी 2019 के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई। लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र में खूब चला। इस बार भी महाविकास अघाड़ी के नेता संविधान के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। इस वक्त हम हैं जामखेड़ के संविधान चौक पर। यह संविधान चौक हम इसको लिए दिखा रहे हैं क्योंकि करजत जामखेड़ विधानसभा सीट के इतिहास की अगर बात करें तो इस सीट पर SC/ST मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। यही कारण है कि 2009 से पहले यह आरक्षित सीट थी। 2009 में यह सीट ओपन कैटेगरी में आई, तब राम शिंदे यहाँ से बीजेपी से विधायक बने। 2014 में भी राम शिंदे ने यहाँ पर जीत दर्ज की, लेकिन 2019 में पवार परिवार से रोहित पवार की एंट्री हो गई और रोहित पवार यहाँ से 43,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीते। एक बार फिर रोहित पवार और राम शिंदे के बीच मुख्य लड़ाई है। वैसे इस चुनाव में 11 कैंडिडेट हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला राम शिंदे और रोहित पवार के बीच ही है। करजत जामखेड़ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का ही हिस्सा है। करजत जामखेड़ साल 1962 में अस्तित्व में आया था, तभी से यहाँ नियमित चुनाव हो रहे हैं। राम शिंदे मानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में लोग एनसीपी के वादों में फंस गए, लेकिन इस बार वो फिर से वापसी करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा विधायक रोहित पवार का मानना है कि जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके दम पर उनकी जीत तय है
रोहित पवार के मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए योजनाएं। रोहित पवार जी अभी चुनाव प्रचार किए बोरले गांव में, इस बार क्या आप लोगों से वादा कर रहे हैं, क्या काम किया आपने और क्या करना बाकी? अभी देखो, लास्ट 5 इयर्स में अगर आप देखो तो हेल्थ में बहुत बड़ा काम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, एजुकेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है, जो महिलाओं के बचत गट होते हैं उस पर हमने बहुत बड़ा काम किया है, और जो विकास निधि होता है जिसमें आप रोड हो, पीने का पानी हो, उसमें भी बहुत बड़ा काम हमने किया, ब्रिजेस बांधे हैं, तो लोगों को काम मालूम है। रोहित पवार पिछले 5 साल के काम के दम पर फिर जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो राम शिंदे रोहित की कमियां गिनाकर। हालांकि इस सीट पर जातीय समीकरण भी काफी अहम हो जाता है। इनमें मराठा कार्ड और माधव हैं। दरअसल माधव में माली, धनगर और बंजारी हैं। क्योंकि राम शिंदे धनगर समुदाय से आते हैं, इसलिए इस सीट पर धनगर समुदाय के लिए आरक्षण का मुद्दा अहम हो जाता है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव में नेता वादा करते हैं, वोटर्स को भरोसा देते हैं, लेकिन किसे जीत का स्वाद चखाना है और किसे हार का मजा, ये जनता तय करती है। वैसे करजत जामखेड़ में किसान बड़ी भूमिका में हैं, जिनके लिए पानी सबसे बड़ी समस्या भी है। ऐसे में किसान का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस विधानसभा इलाके की जनता का मूड क्या है, इसे हमने समझने की कोशिश की, जिससे आपको भी सुनना चाहिए कि यहां के वोटर्स के मुद्दे क्या है और वो किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं और क्यों। चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का या फिर नगर निगम का, किसे जीत की दहलीज तक पहुंचाना है, इसका फैसला जनता करती और जनता के लिए उसके मुद्दे मायने रखते हैं। हालांकि किसी भी नेता के जीत के एक नहीं कई फैक्टर होते हैं। आपको इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय सुनवाएंगे। पहले आपको यहां होने वाले चुनाव की दिलचस्प कहानी बताते हैं। करजत जामखेड़ सीट से कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 11 में से 3 कैंडिडेट राम शिंदे नाम के हैं, जबकि 2 कैंडिडेट रोहित पवार नाम के हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक रोहित राजेंद्र पवार को तुतारी चुनाव चिन्ह मिला है, जबकि निर्दलीय रोहित चंद्रकांत पवार को पिपानी, जो कि तुतारी चुनाव चिन्ह से मिलता जुलता है। इस तरह एक जैसे नाम और एक जैसे चुनाव चिन्ह होने से अक्सर वोटर्स को कंफ्यूजन होता है, जिससे उनका वोट सही उम्मीदवार के बजाय उसके हम नाम को चला जाता है। खैर, ये तो बात हुई करजत विधानसभा सीट पर चुनाव की दिलचस्प कहानी की। अब बात इस सीट पर मुद्दों की। बीते 5 साल से इस सीट पर रोहित पवार विधायक रहे, जबकि उनसे पहले 10 साल राम शिंदे विधायक रहे थे। ऐसे में लोगों का मानना है कि काम तो दोनों ने किए, जिस वजह से यहाँ के वोटर्स की मिली जुली राय। इस समय हम अहमदनगर जिले के करजत जामखेड़ में हैं। ये करजत शहर है और करजत शहर में हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोग चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कौन जनप्रतिनिधि उनके लिए अच्छा है। अगर करजत जामखेड़ की बात करें तो पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करता था और 2 बार जो पिछला 2 चुनाव था राम शिंदे जीते थे, लेकिन 2019 में राम शिंदे हार गए क्योंकि रोहित पवार यहाँ पर आ गए थे। पवार परिवार से शरद पवार के पोते रोहित पवार यहाँ पर आए। हम लोगों से बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पर कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला रोहित पवार और राम शिंदे के बीच है। ये बताइए कि चुनावी माहौल चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे, किसका माहौल लग रहा है? काय मालूम है कौन अड़चन कौन नहीं, आप क्या मालूम है। दोनों अच्छे आदमी है। दोनों अच्छा आदमी। हाँ, दोनों ने काम किया है। तो हाँ? क्या काम और होना चाहिए इस इलाके में? और राम शिंदे ने पानी लाया, हाँ। रोड कराया। अच्छा। हाँ, और रोहित पवार ने? रोड भी पावर अच्छा है। हमारा बांग्लादेश उसको बाहर के। किस तरह का चुनावी माहौल है यहाँ पे और क्या क्या लगता है, क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? काय नाही, सगळं काम मस्त झाले. मस्त काम चल रहा है। काम चांगलं झाले, दोन्ही आमदार चांगले. हाँ, खेती बाड़ी में काम अच्छा हो रहा है। हा, काय पीक पाणी काय नाही यंदा, काय सगळं पाणी लागलेलं प्राणाला आपल्या. अच्छा, पानी मिल रहा है पूरा? पाणी भरपूर आहे. अच्छा। पाणी लागले रान अजून पिकच नाही आम्हाला पावादरात. माहौल लग रहा है गाँव में, किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? रोहित पवार. रोहित पवार का। क्यों, मराठा है इसलिए या? नहीं, काम अच्छा है, युवा पीढ़ी को अच्छा सपोर्ट करता है इसलिए। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित पवार बाहर के हैं, राम शिंदे यहाँ के हैं, तो इसका कुछ? काम अच्छा है ना उसका, तो नवीन पीढ़ी को अच्छा काम कर रहा है।
वोटर्स कहीं के भी हों, उन्हें अपनी पसंद का विधायक चुनने का अधिकार है। लेकिन इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ किसान बड़ी संख्या में। इस सीट पर किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या पानी है। इस वजह से यहाँ के किसान ज्यादा पानी को मुद्दा मानते हैं। साथ ही किसानों का मानना है कि उनके लिए कोई खास काम नहीं हुआ। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त हम जामखेड़ में हैं। जामखेड़ में लोगों से बात करते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं। बताइए कि आप लोग के इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं और क्या काम होना चाहिए, क्या हुआ है? काम जो होना चाहिए था वो तो हो रहा है और आगे भी होगा। यहाँ के जो विधायक है रोहित पवार, उनका काम अच्छा है। और क्या काम और होना चाहिए आपको लगता है? अभी उनका काम एजुकेशन में भी है और जो हॉस्पिटल की भी जो चीज़ें चाहिए उसमें भी उन्होंने हॉस्पिटल बनाए है। एजुकेशन में भी उनका बढ़िया काम है और यहाँ के जो भी रोड है वो भी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। तो किसानों की हालत कैसी है? क्या जो उचित दाम है फसल का वो नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। जो खेती की लागत होती है मिलती है, नहीं मिलती? नहीं मिलती। तो अभी सरकार कह रही है कि 20% वो सब्सिडी देगी, 20%। तो आप लोग को सरकार पे भरोसा है? 12,000 रुपये देता है, उससे कुछ काम होता है साल का जो मिलता है? सब 12,000 में क्या चलता है? कुछ नहीं चलता। एजुकेशन देखो, अपना आरोग्य का खर्च, मेडिसिन देखो कितना महंगा है। 12,000 में क्या होगा? तो आप लोग चाहते हैं वो बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए। पानी की समस्या की वजह से यहाँ के किसान ऐसी फसलें उगाते हैं जिनमें पानी की कम जरूरत हो। पानी की कमी की वजह से ही इस क्षेत्र में उद्योग भी काफी कम है। लेकिन राम शिंदे कहते हैं कि उन्होंने पानी की समस्या को दूर करने के लिए काफी काम किया। मैंने तो बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। ये सूखाग्रस्त भाग है, बहुत सारे पीने का पानी का बहुत बड़ा सवाल था। मैं ये महाराष्ट्र का जो फॉर्मर मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस थे, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था कि जलयुक्त शिवार अभियान, मैं उसका कार्यभार भी संभालता था वो मिनिस्टर के नाते। और मेरे ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा निधि लेकर आया और जलयुक्त शिवार अभियान का बहुत प्रभाव से काम किया है। तो अभी पिछले 6-7 साल से यहाँ पीने का टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कर्जत शहर है, यहाँ पे पानी पीने का बहुत बड़ा सवाल था। 40 साल से यहाँ कोई पानी पीने का नहीं था। सब लोग अपने घर के सामने खड्डा खोद के 5-5, 6-6 फुट खड्डा खोद के पानी निकलते थे। पानी का बहुत बड़ा धंधा भी होता था। लेकिन मैं जब मिनिस्टर बना तब मिनिस्टर वो उजनी जो बहुत बड़ा डैम है वहाँ से यहाँ पानी लेकर आया। अभी 3 माले के ऊपर पानी जाता है। इतना बड़ा डेवलपमेंट मैंने किया। अपने काम रोहित पवार भी गिनवा रहे हैं और राम शिंदे भी, लेकिन उनकी पसंद 2024 में कौन बनेगा ये उन्हें ही तय करना है। हालांकि जब जनता के बीच हम पहुंचे और उनसे पहली पसंद और उसकी वजह जानने की कोशिश की तो किसी को रोहित पसंद है तो किसी को राम शिंदे। हम रोहित पवार को पसंद करते हैं और रोहित पवार जी ने बहुत सारा काम किया है। मतलब हॉस्पिटल की सुविधाएं, जो स्कूल के लड़कों के लिए फैसिलिटी, जो भी साइकिल वगैरह बंटवाई है, और MIDC का जो भी है और राम शिंदे जी ने कैंसिल किए। इधर होने वाली थी हमारे गांव के नज़दीक, तो हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता। अब क्या लग रहा है कि यहाँ के लिए किसने ज़्यादा काम किया है? राम शिंदे जी ने किया है। राम शिंदे जी किया है। पवार ने सिर्फ क्या है, तंटा लगाया घर में, अच्छा, हस्बैंड वाइफ में, भाई में, बहन में, यही काम किया है। अभी क्या लग रहा है? विकास तो कभी नहीं किया, सिर्फ तंटा लगाया गाँव में। अभी तो पानी का है ज़्यादा, तो पानी का बीच को तो मुफ्त दिया है अभी मायावती सरकार ने किया है। ज़्यादा तो काम सड़क का काम, वो हाईवे का काम, वो सब काम है। PM किसान है, बीमा दिया है लोगों को, खेती का कुछ सब का है। तो अभी करने वाला है, लेकिन मायावती का ज़्यादा काम लगता है मुझको। भी बोलो तो रोहित पवार आ रहे तो वो रोड का काम हो गए, वो गांव का विकास भी अच्छे हो रहा है। और बाल बच्चे को स्कूल में 14,000 साइकिल उसमें बच्चे बस्ती पे घर पे स्कूल में आने के बांट दिया है सब घर को 14,000 साइकिल। इसके लिए हम बोलते हैं वो तुतारी चलेगा। तुतारी चलेगा? हाँ, मतलब पवार साहब का क्रेज है यहाँ पे? हाँ, पवार साहब का पहलेपासूनच इधर अच्छी बात का। MIDC की भी बात चल रही थी, आप लोग चाहते हैं कि MIDC भी आए? MIDC आए तो वो दोनों आमदार को खींचना पड़ना ना, वो उधर वार्ड खींचता है, वो उधर खींचता है। जनता की पसंद दोनों नेताओं की मजबूत पकड़ ने इस सीट पर मुकाबला कड़ा बना दिया है और यहाँ टक्कर काटेगी। ऐसे में जीत किसकी होगी अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रोहित पवार के लिए राह पहले जितनी आसान भी नहीं है।
एनसीपी की टूट का रोहित पवार को कितना नफा नुकसान होगा इसका पता 23 नवंबर को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन दो मजबूत और दमदार नेताओं के इस सीट से चुनाव लड़ने की वजह से करजत जामखेड़ विधानसभा सीट हॉट सीट तो बन ही गई। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।